हेलो बच्चों, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लास टेंथ की में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके हैं और जो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में पूछे गए हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करें तो हिंदी में हम इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो स्टूडेंट, हम थोड़ा सा पहले हम ये चैप्टर देखो पूरा पढ़ चुके हैं। अगर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हम पार्ट 1 कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो अगर हम देखें इसमें देखो तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम पार्ट 2 के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लेंगे, आप देख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो सबसे जरूरी है आपको इस चैप्टर में, अगर हम बात करें देखो इस चैप्टर में इंपोर्टेंट क्या है। अगर हम इंपोर्टेंट की बात करते हैं, देखो इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं कि सर इंपोर्टेंट बताइए क्या है इसमें इंपोर्टेंट, तो इंपोर्टेंट बेटा इसमें क्या है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आता है, इसमें आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए एक तो। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन में क्या है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन आनी चाहिए। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वह है टाइप्स ऑफ रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इंपोर्टेंट की, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इंपोर्टेंट चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं इंपोर्टेंट। देखो बेटा सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करनी आनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस। अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आपको क्या आना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप की होती है। सेकंड नंबर पे क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर हम आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बहुत सारे टाइप की रिएक्शन होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या अगर हम बात करते हैं आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसे, या हम आपसे बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, या अगर हम आपसे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, या अगर हम आपसे बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर एक लास्ट में आती है रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हम बात करेंगे देखो संयोजन अभिक्रिया की, ये हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो आपने पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, तो आप शॉर्ट में कैसे याद रखें ये हम आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम आपको देते हैं CMK, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ, इसका मतलब है, तो आपको केवल पूरे लेक्चर में ये रिवाइज कर लेना है। तो हम बात करते हैं देखो CMK की, तो पहले नंबर का CMK देते हैं हम तुम्हें। देखो बेटा CMK का मतलब है कॉन्सेप्ट, तो ये केवल आपको जो हम इसमें लिखेंगे केवल आपको वो याद रखना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो सबसे पहले हम इस चीज में समझ लेते हैं। तो सर अगर हम किसी रिएक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, किसकी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम आपसे बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं सर संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ा था कि सर संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, यानी कि एक सिंगल उत्पाद बना दे, तो उसे हमने कहा था सर वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये तो हमने पढ़ा था। क्या आप कह सकते हैं सर, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं सर, यानी कि अगर दो रिएक्टेंट की बात करें A + B तो हमें A भी मिलेगा सर, या अगर हम ऐसे बात कर लेते हैं दो से अधिक अभिकारक हैं A + B + C तो हमें क्या मिलेगा सर, वो मिल जाएगा A, B और C। तो इस तरीके से हमने सर बात कर दी। ये हम आपको बता चुके हैं कि एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, पीछे जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो रिएक्टेंट है, और जो एरो के आगे लिखा हुआ है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ये हमने कल बताया था आपको कि देखो इसमें बेटा क्या हो रहा है, इसमें दो रिएक्टेंट मिल रहा है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। या हम अगर आपसे बात करते हैं आगे कि सर A + B + C मिलकर भी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें आपसे बेटा, तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे CO2 C+O2, तो क्या बन जाएगा CO2। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं, संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, जिसमें दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक बोलते हैं। देखो बेटा, इन्हें जो एरो के पीछे लिखा हुआ इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो ऐसे आपको याद रखना है। और इसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो ऐसे आपको रिवाइज हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट। तो हम अगर आप बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है सर, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। जैसे इसका एग्जांपल हमने ये लिया। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो तो अगर हम बात करें आपसे, देखो ये इसका अपोजिट है, ये क्या है, इसका अपोजिट है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सर कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बेटे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन भी कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कैसे कह सकते हैं, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, डिकम्पोज का मतलब है टूटना, किसी भी चीज का ब्रेक होना, टूटना। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, A+B, यानी कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं A+B+C, या ऐसे कह सकते हैं। तो देखो बेटा क्या है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट, एक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि A+B+C की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात करें, तो सर एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, CaCO3, आपने पढ़ा होगा, ऐसा बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी कि हीट करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में तो अलग और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। किसमें अलग ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में तो अलग, और कैल्शियम ऑक्साइड में अलग, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है सर, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, या और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं सर H+O2, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब बैलेंस कर सकते हैं, या आप और लिख सकते हैं, जैसे हम आपसे बात करते हैं, देखो अगर आप CO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बेटा किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया के, यानी कि अपघटन अभिक्रिया के। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो ऐसे लिख सकते हैं आप NH4Cl। देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ये वाला NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा, NH3 में। अगर इसे हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और क्या बन जाएगा, देखो HCl। क्या मिल जाएगा, HCl। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों की रिएक्शन क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। देखो बेटा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो तो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो बेटा सबसे पहले आपको हम सब बताते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें जो एक इसमें क्या होगा देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं आपसे जनरल फॉर्म, तो इसमें ऐसी कंडीशन होगी कहीं पे जैसे ए प्लस बी सी, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो ए है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा बी से, तो बी को डिस्प्लेस कर देगा यानी कि विस्थापित कर देगा, और इसकी जगह क्या जाएगा? खुद आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी सी एरो ए सी प्लस बी। तो इस तरीके से यहाँ क्या बन जाएगा? इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जैसे हम अगर आपसे बात करें, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं FeCuSO4 कॉपर सल्फेट, Fe को क्या बोलते हैं हम? फेरिक। Fe को बोलते हैं आयरन, और कॉपर सल्फेट। तो Fe क्या कर देगा? इसे डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। तो ऐसे इस तरीके से रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक अभिकारक क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एक एलिमेंट क्या कर रहा है? कंपाउंड से हटा रहा है। वो किसके बेस पे? रिएक्टिविटी सीरीज। आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज। अगर जैसे देखो ये होती है रिएक्टिव सीरीज, हम आपको लिख देते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, देखो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको याद रखनी है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। या हम आपसे बात करते हैं, देखो जैसे आपके सामने क्या है, और कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक यानी कि Fe अगर ज्यादा, यानी कि अगर Fe ज्यादा रिएक्टिव है किससे? Cu से, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा। अब इस सीरीज में आप देखिए Fe का जो स्थान है वो कहाँ पे है? देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Pb। ये देखो Fe का स्थान Cu से ऊपर है, तो ये इसे क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम इस रिएक्शन को अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी बेटा? देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो Cu क्या है? क्या Fe से ऊपर है Cu? नहीं, तो ये क्या है? इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, किसकी बात करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें आयनों का इंटरचेंज होता है। क्या होता है? आयनों का इंटरचेंज। जैसे आपने पढ़ा है AB प्लस CD, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो A पे प्लस का चार्ज, B पे माइनस का, C पे प्लस का और D पे माइनस का, तो A तो D के साथ जुड़ जाएगा और B C के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा AD प्लस BC। तो इस तरीके से अगर हम जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं HCl प्लस NaOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो क्या बनेगा यहाँ पे, तो H पे प्लस का चार्ज आएगा और Cl पे माइनस का चार्ज आएगा। इस तरीके से Na पे प्लस का और OH पे माइनस का चार्ज आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं H पे प्लस Cl पे माइनस, Na प्लस OH पे माइनस, तो H इसके साथ OH के साथ जुड़ेगा और Na Cl के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो इस तरीके से बेटा बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या बन जाएगा? ये। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इसमें क्या होता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक एलिमेंट यानी कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कंपाउंड से उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। ये क्या बोलते हैं? जिसपे प्लस माइनस का निशान होता है उसे बोलते हैं आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? आयनों का इंटरचेंज। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए, उसे नोट करिए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? देखो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और रिडक्शन, देखो एक चीज देखिए, देख लेते हैं दोनों चीजों को।
अगर हम आपसे बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं? आप कैसे समझ सकते हैं? देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आप क्या समझ सकते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, और हाइड्रोजन का रिमूव होना। कहीं पे भाई आपको ऐसे दिख रहा है कि ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। अगर हमसे बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। और ये ऑक्सीडेशन, ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन कब होगा? जब ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। या अगर हम आपसे बात करते हैं ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो तब क्या होगा? तब होगा बेटा ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कब होगा? जब ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, तो तब क्या होगा? तब होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इस तरीके से अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। हिंदी में हम बोलते हैं इसे उपचयन। और रिडक्शन को हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। तो ये आपको याद रखना है, अपचयन अभिक्रिया, ऐसे लिख लीजिए, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अगर हम आपसे एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो एग्जाम्पल क्या होगा? देखो आप एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होना है, यानी कि जैसे कॉपर है तो कॉपर में आप ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, तो दो कॉपर है तो यहाँ पे दो कर लीजिए, ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे दो की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड होना है। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा? देखो तो रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे ये है CuO प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें देखो कॉपर ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो तो यहाँ पे अगर आप कॉपर की अलग बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉपर और H2O। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, सॉरी, हाइड्रोजन का में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो रिएक्शन कब होगा? ऑक्सीडेशन तो तब होता है जब ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। और रिडक्शन कब होता है? जब ऑक्सीजन तो रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड हो। तो आप इसके एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। उपचयन और अपचयन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो और हाइड्रोजन का रिमूव हो। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लास्ट देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या देखते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा ऐसा? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि हम क्या कहेंगे इसे? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं हिंदी में भी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, जिसमें दोनों चीजें होती है, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं आपसे, तो एग्जांपल कैसे लिखेंगे आप इसका एग्जांपल देखें तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो जैसे आपके सामने ये है CuO प्लस H2। सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? H2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O। क्या बन जाएगा? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिमूव आप जानते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एक जगह क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और एक जगह उपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, यानी कि अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, तो उसे क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन।
यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है। तो यहाँ क्या कहला रहा है, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। अगर हम आपसे यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है बेटा, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपचयन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन। तो यहाँ पे अपचयन लिखना, यहाँ पे अपचयन, और यहाँ पे उपचयन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपचयन। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आएंगे वन शॉट, तो आपको क्लियर होगा।